हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी का जीवन परिचय। ठीक है बेटा, तो जान लेते हैं हम 10th क्लास के लिए डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी का जीवन परिचय। देखते हैं जीवन परिचय। पुरातत्व कला के पंडित, पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति के प्रचारक, पांडित्यपूर्ण लेखक डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के परम ज्ञाता रहे हैं। पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ इन्होंने आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया तथा हिंदी साहित्य की उन्नति में विशेष योग दिया है। आगे समझ में एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। पुरातत्व कला के पंडित, भारतीय संस्कृति के प्रचारक, पांडित्यपूर्ण लेखक डॉक्टर भगवत सरड़ उपाध्याय जी का जन्म 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारपुर गांव में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उपाध्याय जी काशी आए और यहीं से प्राचीन इतिहास में एमए किया। आगे समझ में, ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के परम ज्ञाता रही हैं। पुरातत्व एवं प्राचीन भाषाओं के साथ साथ इन्होंने आधुनिक यूरोपीय भाषाओं का भी गहन अध्ययन किया तथा हिंदी साहित्य की उन्नति में विशेष योग दिया है। हो गया क्लियर? आगे देखते हैं। देखो, उपाध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। उपाध्याय जी ने क्रमशः पुरातत्व विभाग प्रयाग संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष तथा पिलानी में बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण किया। आगे समझ में, वहीं से अवकाश, ठीक है बेटा, अवकाश ग्रहण किया। आगे समझ में एक बार फिर से देख लो। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वहीं से अवकाश ग्रहण किया। ठीक है। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया। उपाध्याय जी ने अनेक बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि देशों का भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन संस्कृति के अध्येता और व्याख्याकार होते हुए भी ये रूढ़वादिता और परंपरावादिता से ऊपर रहे। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देखो, यहाँ से भ्रमण किया तथा वहां पर भारतीय संस्कृति और साहित्य पर महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। इनके व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन भारतीय साहित्य के अध्येता और व्याख्याकार होते हुए भी ये रूढ़वादिता और परंपरावादिता से ऊपर रहे। आगे देखते हैं। सन 1982 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। सन 1982 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में उपाध्याय जी का योगदान अतुलनीय है। आगे समझ में, अतुलनीय है। इन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। ठीक है। हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की दिशा में उपाध्याय जी का योगदान अतुलनीय है। इन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों पर 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। आलोचना, यात्रा साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि विषयों पर उपाध्याय जी ने प्रचुर साहित्य का सृजन किया।
हो गया क्लियर। आलोचना, यात्रा, साहित्य, पुरातत्व, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि विषयों पर उपाध्याय जी ने प्रचुर साहित्य का सृजन किया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा हम उपाध्याय जी की कृतियाँ। ठीक है, तो देखते हैं हम उपाध्याय जी की कृतियाँ। देखो कृतियाँ, उपाध्याय जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपाध्याय जी की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। आलोचनात्मक ग्रंथ इनके कौन कौन से हैं? विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि। ठीक है बेटा, आलोचनात्मक ग्रंथ इनके कौन कौन से हो जाएंगे? आलोचनात्मक ग्रंथ हैं इनके विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, इतिहास के पन्नों पर विश्व को एशिया की देन, मंदिर और भवन आदि। आगे देखते हैं यात्रा साहित्य इनको कौन कौन से हैं? कलकत्ता से पीकिंग। ठीक है बेटा, अगला अन्य ग्रंथ, ठूठा आम। अन्य ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? ठूठा आम, सागर की लहरों पर, कुछ फीचर, कुछ एकांकी, इतिहास साक्षी है, इंडिया इन कालिदास आदि। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका डॉक्टर भगवती शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ। ठीक है बेटा, तो भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।